Student, in this lecture we study about the method of integration. इसके पहले के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर अपन ने क्या देखा, एलिमेंट्री फॉर्मूलेस देखा था इंटीग्रेशन के, जिसको अपन बेसिक फार्मूला बोल सकते हैं। साथ में अपन फंडामेंटल आइडेंटिटी देखा था। फिर अपन ने एक्सरसाइज 3.1 क्या किया था, कंप्लीट किया था। तो एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सभी प्रॉब्लम एलिमेंट्री फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, और उसमें क्या किया था अपन ने, वो एलिमेंट्री फार्मूले का यूज करके उनको सॉल्व किया था, है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड आपके पास में दी हुई है। पहली मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और थर्ड वाली मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, इनके नाम ही सिर्फ डेंजर है, बाकी है बहुत आसान। तो पहले दिया है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं, अगर समझ लो मेरे पास में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 9x प्लस 6 dx ऐसा दिया हुआ है, तो अपन इसको साइन एफ ऑफ एक्स से सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग साइन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अपने पास में साइन एक्स का फॉर्मूला है। साइन एक्स पे से अपने साइन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला भी अपन बनाते हैं। साइन एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स। तो अपन साइन एफ ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला करके यूज कर सकते हैं, या फिर अपन ये जो अपने को x प्लस 6 दिया है इसके जगह अपन एक आधा पुट करके भी क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो सब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अपन लेके सॉल्व करेंगे। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज होता है, जैसे आपको मालूम है कि डेरिवेटिव्स के अंदर आपके पास में ये फॉर्मूला था u इंटू वी वाला, तो क्या लिखते थे आप, u इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ u, इस तरीके से आप यूज करते थे, है ना। तो अपने पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ये काय के लिए यूज होता, प्रोडक्ट के लिए यूज होता, काय के लिए यूज होता, प्रोडक्ट के लिए। अब प्रोडक्ट के लिए मतलब क्या यूज होगा, समझ लो मेरे पास में ऐसा दिया हुआ है x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे u इंटू वी हो गया। इसको आप u बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, आप v बोल सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में ये डेरिवेटिव्स में जैसा प्रोडक्ट फार्मूला है वैसा प्रोडक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं है। ये इस तरीके से अपन इसको कर नहीं सकते। एक तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम हो गया, x इंटू, यहां समझ लो मेरे पास में है e रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, या फिर मेरे पास में दिया हुआ है tan इनवर्स x इंटू साइन x। ऐसे बहुत सारे मेरे पास में प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। ये सभी जगह क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर भी u बोलेंगे, इसको v दे देंगे, ये भी u हो जाएगा और ये भी क्या है v, मतलब u इंटू वी, यानी इस तरीके से रहेंगे। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अगर सॉल्व करना है तो अपने पास में एक फॉर्मूला दिया हुआ है LIATE, इसका यूज करके अपन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या कर सकते हैं, अपन चूज कर सकते हैं। LIATE, L stand for log, I stand for inverse, algebraic, trigonometric and exponential। फिर उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन u रहेगा और कौन सा फंक्शन v रहेगा। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट है तो u है, ये सेकंड है तो v, ऐसा नहीं रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ दैट LIATE, द फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज करेंगे, जब आपका इंटीग्रैंड काय में दिया हुआ रहेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। When the integrand is in the form of product, then at that time we can use the integration by parts। तो वहां क्या यूज करेंगे अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। आई बात ध्यान में, ओके। फिर जब हम इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बहुत डिटेल में देखेंगे। फिलहाल एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि अपन अभी आगे चल के पढ़ने वाले क्या है। फिर आपके पास में दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या दिया हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस इनटू द लीनियर फैक्टर। डिनोमिनेटर क्या में दिया हुआ है, लीनियर फैक्टर में। लीनियर फैक्टर में दिया है मतलब समझ लो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ओके,
ओके, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या करना है आपको, फैक्टर गिराना है। क्या गिराना है आपको, फैक्टर गिराना है। मींस दिस डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस एज द लीनियर फैक्टर। फिर इसमें बहुत सारा दिया है। ये लीनियर फैक्टर में जो रहेगा आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहेंगे। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मतलब ऐसा भी रहेगा x माइनस 3 x प्लस 4 को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे फैक्टर गिर गए, ये कौन से हो गए, नॉन रिपीटेड हो गए। या ऐसा भी आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जिसके फैक्टर आ जाएंगे, ये नॉन रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, या इस तरीके से भी रहेगा आपके पास में। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा जिसके फैक्टर नहीं गिरते और यहाँ पे एक अधिक टर्म्स रहेगी, है ना, दैट इज अनफैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे अलग अलग टाइप के उसके अंदर क्या रहेंगे, प्रॉब्लम रहेंगे। तो वो कैसे सॉल्व होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होंगे। आवेदन में तो ओवरऑल इस तरीके से अपने को ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक दिया हुआ है उसको क्या करना है, अपने को कंप्लीट करना है। इनके बारे में डिटेल अपन उस समय देखेंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। एक मैंने यहाँ पर आपको रफ आइडिया देने की कोशिश किया कि अब अपने को इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ना क्या है करके, में तो अपन पहले इससे स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करने के पहले इनके करस्पॉन्डिंग 4 कोरोलरीज है, वो 4 कोरोलरीज पहले अपन स्टडी कर लेते हैं और फिर अपन जाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे। ओके, तो फिर मैं आपको कोरोलरीज बताता हूं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये 4 कोरोलरीज कौन थी। मैं इसको इरेज करता हूं और फिर आपको समझा के देता हूं। पहली कोरोलरीज बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इफ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। उसके कहने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डीएक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a प्लस सी। तो उसने बोला आपको कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, तो उसी तरीके से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1/a। इसका ही मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका इंटीग्रेशन इतना आने का होना, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको आई बोल देता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स गिव एज इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है मुझे, ये जो मुझे इंटीग्रेशन दिया हुआ है इस इंटीग्रेशन का इतना आंसर आने को होना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का क्या है, जी ऑफ एक्स है, इसका मतलब इसको मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में ये आंसर आने को होना। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये जो एक्स प्लस बी है इसके जगह मैं पुट करूंगा, क्या कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हो, तो यहां पे लिख देता हूं मैं पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। फिर यहां करेंगे अपन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स से क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है। ए एक्स प्लस बी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस ब्रैकेट की जगह क्या पुट किया मैंने, टी पुट किया। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए कांस्टेंट है, तो यहां पे लिख दिया मैंने ए, एक्स का डेरिवेटिव 1 उसका कोई टेंशन नहीं है, बी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 इक्वल टू टी है। और डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, एक्स से, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यहां मुझे मिल गया ए, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आया ये क्या किया, डेरिवेटिव आप लोगों का हो चुका है, तो एकदम सिंपल डेरिवेटिव था, फिर भी एक्सप्लेन करके देता हूं एक बार और। ए कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो a इंटू 1a, बी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है करके 0 हो गया। टी जो है ये वेरिएबल है, तो क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या पुट किया, टी पुट किया, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टी है और डिफरेंशिएट एक्स से हो रहा, दोनों वेरिएबल अलग अलग है करके डी टी बाई डी एक्स। फिर डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई ए, dx इक्वल टू क्या हो गया, dt बाय a। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी की जगह क्या लिखूंगा मैं, t, एंड ये हो गया मेरे पास में f ऑफ t
ए एक्स प्लस बी, उसकी जगह क्या लिखूंगा मैं टी ए एफ, और इसकी जगह क्या लिखूंगा टी डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी अपॉन ए, इंटीग्रेशन वन में वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज रिप्लेस बाय टी, तो एफ ऑफ टी हो गया, और डीएक्स क्या हो जाएगा डी टी बाय ए। अब इसमें से ये ए जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया, तो वन अपॉन ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, वन अपॉन ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा जी ऑफ टी हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, जैसे एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना था जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टी का क्या हो जाएगा जी ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, जी ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या रखा था आपने ए एक्स प्लस बी, सो दैट इज ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और यही आपको प्रूव करना था कि जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू वन अपॉन ए प्लस सी। बराबर ध्यान में, सिंपल था प्रूफ, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। कभी कभी एग्जाम में ये प्रूफ पूछते हैं और इसके साथ में एक करस्पॉन्डिंग इनके प्रॉब्लम भी दिया हुआ रहता है। आई था समझ में, क्या था कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स होता, तो आपको प्रूव करना था कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन जी ऑफ ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव दैट इज वन अपॉन ए। तो अपन ने क्या किया, ए एक्स प्लस बी की जगह टी पुट करके उसको क्या किया सॉल्व किया। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x minus 9 dx, 3x minus 9 dx। cos f of x का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, cos f of x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, cos किसका डेरिवेटिव है साइन का, बराबर ध्यान में रखिए, cos f of x, cos किसका डेरिवेटिव है साइन का, तो क्या हो जाएगा साइन f of x। अब साइन f of x बोले तो क्या मिल जाएगा आपको साइन f of x, और उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 3, मतलब इतना आपका आंसर आने को होना, कितना आंसर आने को ना साइन 3x माइनस 9 अपॉन 3 प्लस सी। ये कोरोलरीज का यूज करके अपन इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये आंसर अपन ने डायरेक्ट निकाला, कहां से निकाला साइन एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले से। ओके, अब यही प्रॉब्लम अपन कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाले कोरोलरी से अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, उसको क्या पुट किया आपने टी पुट किया, तो 3x माइनस 9 को क्या करेंगे अपन टी पुट करेंगे। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, पुट 3x माइनस 9 इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, 3 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 9 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो 3 प्लस 0 3, t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx, ये इधर चले जाएगा, ये हो गया 3 टाइम्स dx इक्वल टू dt, सो देयरफॉर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। ओके, सेम इसी तरीके से आपने ब्रैकेट को t पुट किया, तो मैंने भी ब्रैकेट में जो लिखा है उसको t पुट करके dx की वैल्यू निकाल लिया। अब ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 की जगह क्या लिखेंगे t इंटू dx, dx की जगह क्या लिखेंगे अपन dt अपॉन 3, फिर ये 1 अपॉन 3 बाहर कर लेंगे अब अपन, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, सो 1 अपॉन 3 cos, cos किसका डेरिवेटिव है cos, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा, फिर साइन t प्लस c cos t, ये अपन चेक करेंगे कि cos किसका डेरिवेटिव आता, cos किसका डेरिवेटिव आता साइन का, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन t, t की वैल्यू पुट कर दो, सो 1 अपॉन 3 साइन इन ब्रैकेट 3x माइनस 9 प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से अपन ये प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं।
आप कॉस एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज करके भी इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये वाली कोरोलरीज यूज करके भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। में एक ही प्रॉब्लम है, 3 तरीके से सॉल्व होता है। अगर आपको ये कोरोलरीज अगर आपको लर्न है में ये एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो मैं यही लिखूंगा कॉस एफ ऑफ एक्स। कॉस एफ ऑफ एक्स बोले तो साइन एफ ऑफ एक्स, और साइन एफ ऑफ एक्स इंटू 1/a, मतलब इसका डेरिवेटिव दैट इज 1/3 है में। तो इस तरीके से पहली कोरोलरीज थी आपकी। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड कोरोलरीज। बोर्ड के ऊपर मैंने सेकंड कोरोलरी लिख के दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अपने को x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला मालूम है, x रेज टू द पावर n इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो जो यहाँ पे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर इधर है तो क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चलो अब इसको अपन प्रूव करके देते हैं। यहां लिखा मैंने लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स गिव एज इक्वेशन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ मैं पुट कर दूंगा, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, टी का डेरिवेटिव क्या होता है, डी टी बाई डी एक्स। फिर ये dx इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा f डैश x dx इक्वल टू dt। f डैश x dx दैट इज इक्वल टू dt। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x की वैल्यू कितनी है t, ये हो गया t रेज टू द पावर n इंटू f डैश x ds, f डैश x ds कितना हो जाएगा dt। फिर अपने को फॉर्मूला मालूम है x रेज टू द पावर n dx, तो x रेज टू द पावर n क्या होता है, x रेज टू द पावर n प्लस 1, तो ये हो गया t रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है f ऑफ x, सो f ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये आपकी सेकंड कोरोलरीज है में। कोई भी अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप उसको भी इस कोरोलरी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आई बात है में, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप एग्जांपल भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल I इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको पहले मैं ऐसा लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहां पे एफ ऑफ एक्स उसका क्या था इधर डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है सभी को कि साइन इनवर्स एक्स उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है मेरा, ये हो गया मेरा एफ ऑफ टी, और ये हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ही मतलब इसके जगह मैं ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ही मतलब ये जो है इसको क्या बोलूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स बोलूंगा। ये जो साइन इनवर्स है ये क्या काम करेगा मेरा, एफ ऑफ एक्स का काम करेगा। तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा आपका, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बोले तो कौन है, साइन इनवर्स एक्स n प्लस 1 मीन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी क्या बन गया आपका ये साइन इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c।
ओके, आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे इसको और डायरेक्ट कोरोलरी से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। आएगा ध्यान में, समझ गया प्रॉब्लम बराबर? ओके, आप देख लीजिए। अब अपन चलते हैं कोरोलरीज 3 की तरफ। थर्ड नंबर की कोरोलरीज लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसके कहने का मतलब क्या है कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसको प्रूव कर लेते अपन। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f of x dx, put f of x equal to t, differentiating with respect to x, f of x का डेरिवेटिव्स f डैश x, t का डेरिवेटिव्स dt अपॉन dx। अपने को क्या होना, सिर्फ dx होना। ओके, तो ये इसको इधर ट्रांसफर करूंगा, ये क्या बन जाएगा अपना f डैश x dx इक्वल टू dt। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये जो आपको f डैश x dx दिया हुआ है, ये आपके पास में f डैश x dx, ये जो आपको दिया हुआ है f डैश x dx, उसके जगह क्या रख सकता हूं मैं, dt रखता हूं। सो dt अपॉन एफ ऑफ एक्स यानी क्या हो जाएगा, t। तो इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। फिर मेरे पास में फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स का, आपके पास में ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला आपके पास में, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx। कैसा ध्यान में रखते हैं अपन कि 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव है, करके इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1 अपॉन एक्स के जगह 1 अपॉन टी है, तो log x के जगह क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x, ये आपका हो गया। फिर I इक्वल टू log t के जगह f ऑफ x, सो log f ऑफ x प्लस सी। में समझ गया कोरोलरीज, जो भी अपने को पुट करना है f ऑफ x इक्वल टू टी पुट करके उसको क्या किया अपने, सिंप्लीफाई किया। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है, वेरिएबल कोई भी चलता अपने को, यहाँ पे x है तो इधर x आता, t है तो t आएगा, p रहेगा तो p आएगा। तो log f ऑफ x प्लस सी, यानी इसमें क्या ध्यान में रखोगे, नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या बनता, log f ऑफ x बनता। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x। अब आप सभी को मालूम है कि अपने हाथ में tan x का इंटीग्रेशन नहीं था, अपने हाथ में sin x का इंटीग्रेशन था, cos x का इंटीग्रेशन है इधर में, लेकिन अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ tan x cot x इनके नहीं है। तो चलिए अब अपन इसका निकाल के देखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx है तो tan x को ऐसा लिख लेता मैं, tan x बोले तो क्या होता है, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो यहाँ पे सिर्फ sin x है तो इधर माइनस देता हूं, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक माइनस बार दिया और यहाँ लिख दिया माइनस sin x अपॉन cos x dx, माइनस sin x अपॉन cos x dx। समझ गया क्या किया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, मेरे पास में प्लस है, यहाँ माइनस दिया, इक्वेशन एडजस्ट करने के लिए अपने को यहाँ माइनस देना जरूरी है। सो दैट इज इक्वल टू माइनस, अब ये इंटीग्रेशन का साइन निकल जाएगा, ये माइनस दे दिए यहाँ पे, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, मतलब ये f ऑफ x हो गया और ये क्या हो गया, f डैश x। तो log f ऑफ x तो माइनस log f ऑफ x बोले तो क्या अपने पास में cos x प्लस c। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये किसका रोल लेगा, f ऑफ x का, तो क्या बन जाएगा log f ऑफ x। f ऑफ x बोले तो कौन है, cos x,
तो log cos x, फिर ये जो पावर है ये पावर ऊपर चले जाएंगे एंड ये हो गया आपके पास में log cos x रेज टू द पावर -1 एंड अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं log cos x बोले तो ये -1 होने की वजह से क्या हो गया 1 cos x प्लस c, सो दैट इज log 1 cos बोले तो क्या हो गया sec x प्लस c, है ना। तो आपको एक और फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan x का फॉर्मूला log sec x प्लस c। ओके, अब चलेंगे अपन कोरोलरीज नंबर 4 के ऊपर। फोर्थ नंबर की कोरोलरीज, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन अंडर रूट f ऑफ x dx इक्वल टू 2 टाइम्स रूट f ऑफ x प्लस c, so that is equal to let I equal to integration f dash x upon under root f of x dx, put f of x equal to t, so differentiating with respect to x, f of x का डेरिवेटिव्स f dash x, t का डेरिवेटिव्स dt by dx, so therefore f dash x dx equal to dt। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन f dash x dx, उसके जगह क्या लिख दूं मैं dt अपॉन अंडर रूट t, फिर इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी, नीचे रहेगा तो 1/2, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा यानी टी रेज टू द पावर -1/2 डी टी, फिर टी रेज टू द पावर -1/2 मतलब x रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला, सो दैट इज टी रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 plus c, so t raised to the power 1 minus 1/2, that is 1/2 upon 1/2 plus c, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2 times root t plus c, t यानी क्या है अपने पास में f of x, so that is 2 times root f of x plus c। ओके, समझ गया कोरोलरीज 4। अब इसे करस्पॉन्डिंग क्या था एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ओके, फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ एग्जांपल कैरी ऑन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x अंडर रूट साइन x डी अंडर रूट लॉग x, तो देखिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, यानी ये जो मेरे पास में लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 अपॉन x अपॉन अंडर रूट लॉग x, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, नीचे जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव क्या है ऊपर है, तो f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव f डैश x, f ऑफ x की जगह कौन है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x यानी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x, और f ऑफ x मतलब कौन है log x, यानी इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट log x प्लस c, क्या आ जाएगा आंसर 2 टाइम्स अंडर रूट log x प्लस c। दूसरा भी एक आधा एग्जांपल ले सकते हैं अपन, है सेकंड एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन अंडर रूट साइन x, cos x अपॉन अंडर रूट साइन x, साइन x का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर आने का होना, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x, मतलब ये जो साइन x है ये किसका काम करेगा f ऑफ x का करेगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट f ऑफ x बोले तो साइन x प्लस c। ओके, अब ये जो प्रॉब्लम अपने सॉल्व किए, ये प्रॉब्लम अपने कोरोलरी नंबर 4 को लेके सॉल्व किया।
इनकेस अगर आपको ये कोरोलरी याद नहीं आती, पेपर में आप कोरोलरी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये कोरोलरीज अपने ध्यान में नहीं रहती। अगर कोरोलरीज आपके ध्यान में नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। क्या करोगे, पुट एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स कौन है आपके में, साइन है, तो पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, डीएक्स यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कॉस एक्स डीएक्स इक्वल टू डी, तो cos x dx जाएगा dt अपॉन रूट टी, और इस तरीके से क्या होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ध्यान में ओके। एक प्रॉब्लम आपके एक्टिविटी में दिया हुआ है, एक्टिविटी प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसका आंसर गलत दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देता हूं। एक्टिविटी में दिया आपको इंटीग्रेशन cot 5x माइनस 4 dx, क्या दिया है, cot 5x माइनस 4 dx। तो कॉट सभी को समझता है, कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस 5x माइनस 4 अपॉन साइन 5x माइनस 4 dx। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, बराबर ध्यान रखिए, कॉट, कॉट बोले तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉट 5x माइनस 4 है तो कॉस 5x माइनस 4 अपॉन साइन 5x माइनस 4। साइन का डेरिवेटिव कितना है, कॉस, 5x माइनस 4 का डेरिवेटिव कितना होता है, 5, लेकिन यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, 5x माइनस 4 इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 5, यहाँ पे 5 नहीं है तो उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन, तो 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन 5 इंटू कॉस 5x माइनस 4 अपॉन साइन 5x माइनस 4। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस और 5x माइनस 4 का डेरिवेटिव 5, क्योंकि देखो साइन एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज 5, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो इसके पहले की जो कोरिलेशन अपन ने यूज किया था कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दैट इज लॉग एफ ऑफ एक्स, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या हो जाएगा, लॉग इन ब्रैकेट साइन 5x माइनस 4 प्लस सी। कौन सी कोरिलेशन यूज किया अपने, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, है ना। तो इस तरीके से उसका आंसर रहेगा। आपके टेक्स्ट बुक में उसका आंसर दिया है 1 अपॉन 5 लॉग, सेक दिया हुआ है, वो सेक नहीं होना, क्या होना वहां पे, साइन होना, है में। तो इस तरीके से अपन ये टोटल 4 कोरोलरीज देखा। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पहली मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और अपन ये 4 कोरोलरीज देखा, और चारों कोरोलरीज के अंदर अपन ने क्या किया, पुट किया, पुट मतलब सब्स्टिट्यूट किया, है में। तो ये चारों कोरोलरीज आपको लर्न करना है, और कोरोलरीज जब अपने को यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बोर्ड के ऊपर लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, या फिर लॉग ऑफ टेन इन ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स है। इसके पहले अपने इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स देखा था, क्या हो गया था आपके में, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स अपने निकाल के रखा था, तो क्या था, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। दूसरा आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स, तो वो कितना था, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। अब इनके अपने को क्यों देखना पड़ रहा है इंटीग्रेशन अलग से, क्यों, क्योंकि tan x, cot x, sec x ये किसी के भी डेरिवेटिव्स नहीं है। जैसे अपने इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x देखा था अपन ने, तो sec स्क्वायर x अपने को मालूम था किसका था, वो tan का था, यानी sec स्क्वायर इट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, ये किसी के भी डेरिवेटिव्स नहीं है, करके उनके इंटीग्रेशन अपने को अलग तरीके से क्या करना पड़ा, फाइंड आउट करना पड़ा विद द हेल्प ऑफ कोरोलरीज। ओके, तो यहां पर भी यूज करेंगे अपन, ये तो दो अपने प्रूव कर लिए थे, अब इसकी बारी आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, यहां पे लिखता हूं मैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डीएक्स।
सिर्फ आपको ये पहली वाली स्टेप ध्यान में रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस टेन एक्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। We multiply the numerator and denominator by sec x plus tan x. So that is equal to integration इनका multiplication sec x into sec x, so that is sec square x plus sec x into tan x, so that is sec x into tan x upon sec x plus tan x। क्या क्या समझ में आ गया? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में सेक एक्स से मल्टीप्लाई किया, सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। मतलब न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव कहां पर है, डिनोमिनेटर में। इसका ही मतलब आप ये कोरोलरी यूज कर लोगे कि डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव कहां है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर के क्वांटिटी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो यूज दिस कोरोलरी। तो क्या है फिर ये कोरोलरी अपने पास में, log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे वन अपॉन एक्स बोले तो नीचे एक्स उसका डेरिवेटिव वन, तो log एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है तो log एफ ऑफ एक्स, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो वो कोरोलरी से क्या लिखेंगे अपन, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका नंबर वन। ओके, अब आपको ये प्रूव करना है कि सेक एक्स का यही फॉर्मूला है, log टेन इन ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो चलिए अपन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज log सेक एक्स सेक एक्स बोले तो क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स बोले तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब मुझे मालूम है कि मेरे पास में वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं होल स्क्वायर में लेके चले जाऊंगा। वी हैविंग द नो वैल्यू ऑफ वन प्लस साइन एक्स, इसको कहां लेके जाएंगे, होल स्क्वायर में। अब देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, जैसे मेरे पास में ये साइन 2x था, साइन 2x बोले तो क्या होता है, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इधर जो है इधर क्या होता है, हाफ होता। अब मेरे पास में x है, यहाँ पे x है तो कितना हो जाएगा, ये x बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, x बाई 2। यानी इधर एंगल x बाई 2 का आ रहा, तो वन में भी एंगल किसका करेंगे, x बाई 2 का। जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में अपने 5x बाई 2 किया था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा अभी, x बाई 2 करके ये जो वन है, ये वन को भी कहाँ करेंगे अपन, एंगल में x बाई 2 में करेंगे। यानी वन की जगह क्या लिखूं मैं, cos स्क्वेयर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वेयर x बाई 2, और साइन x की जगह क्या लिखूं, 2 टाइम्स साइन x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन cos x है, तो cos x का भी क्या हो जाएगा, cos स्क्वेयर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर x बाई 2 प्लस सी। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट होने वाले क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे यहां मिलेगा अपने को log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 उसका स्क्वायर अपॉन, ये तो फॉर्मूला मालूम है कहां से लिखा, यहां मैं लिख के देता हूं आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कितना है मेरे पास में x है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 थीटा है तो आधा हो गया, x है तो आधा क्या हो जाएगा x/2। फिर फार्मूला अप्लाई करूंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2, तो ये एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास में रह गया log इन ब्रैकेट cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। आ रहा सभी के समझ में? ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहां से क्या करता मैं, cos x/2 कॉमन निकाल लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा log cos x/2 यहां से निकाल लिया तो यहां हो जाएगा 1 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 दैट इज tan x/2। यस और नो? cos x/2 कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना, तो इसको डिवाइड करेंगे cos x/2 से तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो sin x/2 अपॉन cos x/2 कितना हो जाएगा, tan x/2। यहां से भी cos x/2 बाहर निकालूंगा, 1 माइनस tan x/2 प्लस c। अब इसको इरेज कर देते अपन। ओके, सो दैट इज tan x/2 प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू, क्योंकि cos x/2 वो कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, log 1 की जगह लिख दिया मैंने tan π/4 प्लस tan x/2, 1 माइनस, यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अपन, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते ना, क्योंकि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। फिर ये 1 की जगह मैं tan π/4 लिखता हूं इंटू tan x/2 प्लस c, सो दैट इज इक्वल टू log इन ब्रैकेट। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बनता, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। So it is the expansion of tan a plus b. So tan a plus b plus c, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जरूरत है तो इसकी यूज करो या इसकी यूज करो, डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम कैसा है। समझ में आ गया? तो अपन इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cot निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ sec निकाल लिया। अब अपने को निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। क्या निकालना है? cosec x। तो जिस तरीके से आपने इंटीग्रेशन ऑफ sec x का किया, ऐसा ही इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा आपको cosec x का। सिर्फ यहाँ पे मैंने sec x प्लस tan x लिया, वहां पे क्या लेना पड़ेगा आपको, cosec x माइनस cot x। बस इतना लेके आपको सॉल्व करना है, आया ना? तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोर्ड के ऊपर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx दैट इज इक्वल टू log cosec x माइनस cot x। दूसरा फॉर्मूला log tan x/2 प्लस c। है ना? अपने इंटीग्रेशन ऑफ tan x देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x देखा और इंटीग्रेशन ऑफ cot भी देखा। अब इंटीग्रेशन ऑफ किसका देखना है, cosec x का देखना है। सो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ओके, फिर एक पहले वाली स्टेप आपको ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, so multiply the numerator and denominator by cosec x minus cot x। इनसे क्या करना है आपको, उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे वहां पे क्या किया था, कैसे मल्टीप्लाई किया था अपने,
sec x प्लस tan x है। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोसेक स्क्वायर x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कोसेक x इंटू कॉट x अपॉन कोसेक x माइनस कॉट x। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x और माइनस कॉट का कोसेक स्क्वायर x, क्योंकि कॉट x का क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कॉट का क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक x का डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। समझ में आ गया क्या बोला? कॉट x उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कॉट का क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर x। कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो कोरोलरीज अपन यूज करेंगे कौन थी, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x वाला। सो दैट इज इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। कोरोलरीज कौन सी यूज किया था अपन ने, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, दैट इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x प्लस c। इस कोरोलरी से अपने इसको क्या किया, सॉल्व किया। अब अपने को ये सेकंड वाला प्रूव करना है, तो सेकंड वाला प्रूव करने के लिए एडजस्टमेंट करते जाएंगे अपन। सो दैट इज लॉग कोसेक x बोले तो 1 अपॉन साइन x माइनस कॉट x दैट इज कॉस x अपॉन साइन x, दोनों का बेस सेम है, सो लॉग इन मॉडुलस 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x प्लस c, लॉग 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x। फिर मेरे पास में 1 माइनस कॉस x की वैल्यू है, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस x, क्या वैल्यू है 1 माइनस कॉस x की, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाई 2, यस और नो। 1 माइनस कॉस x की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कॉस x की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, साइन x है, साइन 2x की वैल्यू मालूम है अपने को, उसमें से साइन x की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 प्लस c। फिर यहां से कौन कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, साइन के साथ में एक साइन कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास में रह गया लॉग, न्यूमरेटर में रह गया साइन x बाई 2 और डिनोमिनेटर में रह गया कॉस x बाई 2। फिर आप सभी को मालूम है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan x बाई 2 प्लस c, और ये आपको प्रूव करना था कि I इक्वल टू लॉग tan x बाई 2 प्लस c। इधर में तो इस तरीके से अपन ने कोरोलरीज भी देखा, और कोरोलरी से रिलेटेड ये जो फॉर्मूलेस थे ये भी अपने क्या कर लिया, यहाँ पे डिराइव कर लिया। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले किसी के भी डेरिवेटिव्स के नहीं है, करके इनको सॉल्व करने के लिए अपने को कोरोलरीज की क्या लेना पड़ा, हेल्प लेना पड़ा है में। तो इस लेक्चर के अंदर अपन यहीं पर ही ब्रेक करेंगे, फिर अपन इसके बाद में एक्सरसाइज 3.2 क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और दूसरी ये जो फॉर्मूलेज है ये आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, कोरोलरीज भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में अपने को कोरोलरीज और ये सब्स्टिट्यूशन जो करते हैं इनकी अपने को बहुत जरूरत गिरने वाली है में। तो नोट डाउन कर लीजिए।